तो गोल्ड और सिल्वर का अब जो थोड़ा रेट डाउन आया है, लोग डर रहे हैं, क्या ये दोबारा ऊपर जाएगा? आपका भी जून में आप देखोगे कि जून के बाद से गोल्ड के प्राइस बहुत अच्छे इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे फिर से। तो ऐसा 2026 जो है वो 2025 के मुकाबले या आगे के जो भी साल हैं वो वायलेंस के हिसाब से अगर देखें तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं? आगे आगे ऐसा टाइम है कि ऐसी सडन इवेंट्स का बहुत टाइम है 2026 में। इकोनॉमिक क्रैश, सडन इवेंट्स, वॉर्स का टाइम है ये। इंडिया का भी पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट इस साल फिल होगा। इंडिया के लिए थोड़ा टफ टाइम है इस साल। कुछ ऐसी कोशिश होंगी कि गवर्नमेंट को दबाया जाए, अच्छा, अंदर धरने प्रदर्शन हो कंट्री में, ऐसी चीज़ें होंगी इस साल। मोदी जी का खुद आए हैं और खुद छोड़ के जाएंगे, अच्छा, ये कंफर्म है। अच्छा, वो किसी से हार के नहीं जाने वाले। कोई कंसर्न नहीं है। बीजेपी अगला इलेक्शन जीतेगी, बीजेपी अगला इलेक्शन भी जीतेगी, हाँ। उससे अगला भी जीतेगी, उससे अगला भी जीतेगी। तो 20 ईयर्स बीजेपी को कोई नहीं हटा। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया ये कैंडिडेट है, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, पूरा योग है, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ही बनेंगे। अभी भी दिखता है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ईरान का बहुत खराब समय है, अप्रैल तक बहुत खराब है। कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, अटैक हो सकता है, राष्ट्रपति चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ईरान का। ये बहुत खराब मैंने भी समय सुना है कि जो मुस्लिम देश है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा आपस होने में वाला युद्ध होगा। हाँ, इजराइल का देखो, इजराइल कर रहा है, इजराइल उनको कर रहा है। तो ये आपस में सब लड़ेंगे। 2028 में इनकी आपको क्लियर डायरेक्शन दिख जाएगा कि ये कंट्री इसके साथ खड़ी है, ये खड़ी है। और ये फिर सारे 2030 तक वो जो वॉर का जो बता रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर, उसमें ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर होगा। अच्छा, कि अच्छे लेवल का वॉर होगा। तो 2026 आ चुका है और 2025 जो है वो चला गया है। 2025 कैसा था आप सबको पता है, और 2026 कैसा रहेगा ये आज इस पॉडकास्ट में आपको बताएंगे। क्या क्या घटनाएं घटने वाली है, मार्केट के रेट कितने ऊपर जाएंगे, कितने डाउन जाएंगे, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं देवांग भारद्वाज जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका। स्वागत है सर आपका। जय श्री राम जी। तो सर अपना जो पिछला पॉडकास्ट था, हमने 6 महीने पहले पॉडकास्ट किया था, तो उसमें आपने प्रेडिक्शन भी की थी कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लो और गोल्ड और सिल्वर में डाल दो जी। उस टाइम रेट थे मेरे हिसाब से 1 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर थे, और अभी वो इतने ज़्यादा बढ़े हैं। वो प्रेडिक्शन एकदम सच हुई। तो इसके अभी मैं यही जानना चाहूँगा सबसे पहले, तो गोल्ड और सिल्वर का अब जो थोड़ा रेट डाउन आया है, लोग डर रहे हैं, क्या ये दोबारा ऊपर जाएगा? जी, तो इसमें वो हम बात कर रहे हैं अगस्त की, है ना। उस टाइम पे हमने वो डिस्कशन किया था। तो उस टाइम पे 1 लाख के अराउंड ही 1,07,000 रुपये का सोना था, और उसके अराउंड ही चांदी जब चल रही थी इधर। अब बीच में आपने देखा होगा अक्टूबर 25 के बाद बृहस्पति का जब मूवमेंट हुआ था, वक्री हुए थे, वो हुए थे। फिर उसके बाद अब अभी फरवरी तक ये थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। कभी सिल्वर क्रैश, कभी गोल्ड क्रैश, कभी नीचे ऊपर नीचे आपको फ्लक्चुएशन दिख रही होगी। ये सब टेम्पररी है, कि अभी टेम्पररी फ्लक्चुएट हो रही है। अच्छा, जून में 1 जून को बृहस्पति का कर्क राशि में मूवमेंट होगा आगे। वो उसके बाद अभी ये जो टेम्पररी आपको जो थोड़ा दिख रहा है ना, ऊपर नीचे करेक्शन हो रही है सिल्वर के, अगले 5 साल तो ये तो फॉर श्योर है सिर्फ मेटल्स का साल है। अच्छा, अगले 5 साल, मेटल्स अगले 5 साल, गोल्ड सिल्वर कॉपर, मतलब जो स्टॉक वाले हैं। स्टॉक मार्केट में जैसे ETFs होते हैं, तो ETF में आप गोल्ड में, सिल्वर में, कॉपर्स में, इनमें लगा लो। अच्छा, वहाँ डाल सेफ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेफ वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ही होगा आपका इंक्रीमेंट। अब इसमें आपका भी जून में आप देखोगे कि जून के बाद से गोल्ड के प्राइस बहुत अच्छे इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे फिर से। 2026 जून से, 2026 जून में, जून के बाद से 1 जून के बाद। अभी भी ऊपर नीचे है, चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी अप डाउन हो रहा है। अप डाउन कभी 5,000 कम, कभी 1 जून के बाद आप देखोगे मूवमेंट इंक्रीज ऊपर की तरफ ही चलना स्टार्ट हो जाएगा, जो आगे इंक्रीज ही होता रहेगा। तो अब अगर कोई पैसा बनाना चाहता है या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो गोल्ड और सिल्वर में या मेटल्स के अंदर डाल सकता है। मैं लास्ट ईयर भी ये बोल रहा था, अब भी ये कह रहा हूँ, अभी भी प्राइस वो लेवल पे नहीं आया है जो अभी लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, कम आएगा, बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। दो इसमें न्यूज़ हैं कि US
साइड से ये क्रैश करने का प्लान उनका चल रहा है, बट वो कितना भी प्लान हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगले 4 साल में लोग इन्वेस्टमेंट सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 4 सालों के लिए सबसे सेफ बेट इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट में है वो गोल्ड सिल्वर ही है। गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कन्फर्म है, मतलब ये इंक्रीमेंट होगा ही होगा। मैं अब उस पर नहीं जाता, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख सोना जाएगा, ऐसा कोई टूल नहीं है कि जिससे आप एनालाइज कर लो ये फॉरकास्टिंग वाले, वरना हम एस्ट्रोलॉजर मतलब उस पर आप लगा लो कि इतना ही जाएगा। तो इतना लेवल पे जो बता रहे हैं वो सब ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इंक्रीमेंट की टुवर्ड्स बोल रहे हैं, बट मैं कहूँगा जो भी आप एप्रिसिएशन देख रहे हो ये कुछ भी नहीं है, अभी और एप्रिशिएट अच्छे लेवल का होना है, अगले 4 सालों में बहुत होना है, जून के बाद से बहुत अच्छा एप्रिशिएट होगा 1 साल। और कौन सा बिजनेस ऐसा है जो सेफ हो सकता है? रियल एस्टेट में थोड़ी करेक्शन दिख रही है, पर रियल एस्टेट भी रुकने नहीं वाली, क्योंकि इंडिया की मंगल की महादशा है, तो मंगल जमीन का कारक है। तो इंडिया में अगले 7 साल जमीन अभी जो इसने लिया वो 7 साल बाद निकालेगा, तो बहुत अच्छी लेवल की अच्छा, मतलब लैंड्स के अंदर लैंड्स के अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट करो, लैंड में जमीन के रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे आगे। बीच में जैसे 2026 में सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं तो सीवियर लेवल का मेजॉरिटी क्रैश होगा मार्केट, इकोनॉमिक रिसेशन। अच्छा, अभी तक आया ही नहीं है, अभी तक अप एंड डाउन इकोनॉमी चल रही है। ये मैं इंडिया के चार्ट्स पे देख के बताऊं तो इंडिया में इतना मेजर क्रैश नहीं है, बट इंडिया पे इम्पैक्ट फॉर श्योर होगा इसका। वेस्टर्नाइज्ड कंट्रीज में बहुत जगह ग्लोबल रिसेशन वो लेवल इस साल आपको दिखेगा कि इस साल दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अभी दिख भी रहा होगा, और थोड़ा जून के बाद से और आपको चीज़ें चेंजेस दिख जाएंगी, इकोनॉमिकल कोलैप्स होगा। तो उसमें जब रिसेशन आता है तो सारी चीज़ें मतलब नीचे भी जाती हैं, चाहे जमीन हो, लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो सब वो फैक्टर्स अलग हैं। बट लॉन्ग रन में आप देखोगे तो इंडिया की कुंडली के हिसाब से इंडिया की प्राइसिंग में जमीन के लैंड की इन्वेस्टमेंट भी सेफ है। अच्छा, कि लैंड में इन्वेस्टमेंट आप करके रख दो, इस साल कर लो, अगली साल कर लो, वो आगे आपको रिटर्न्स अच्छा देगी, अगले 2032 तक अच्छा मिलेगा आपको। और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, एआई सेक्टर वगैरह है, उसमें कैसा रहेगा? एआई का मतलब एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो आईटी सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा खराब टाइम है ये, कि आईटी में जो लगे हुए हैं, अच्छा, चाहे टेक्निकल जॉब्स में है, नॉन मतलब इसमें जितने भी आईटी सेक्टर में जो चल रहा है उसमें काफ़ी जॉब्स का जाना, ले ऑफ होने, लोगों की नौकरी जाना, प्रमोशन नहीं मिलना, ये सब चीज़ें अभी होंगी 2 साल। बहुत अच्छा मतलब पॉजिटिव टाइम नहीं है ये जॉब वालों के लिए, जॉब मार्केट में। इसमें आप माइग्रेशन देखोगे कंट्रीज में, कि लोगों को वीज़ास के इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सी कंट्रीज से छोड़ के आ रहे हैं, इंडिया वापस आ रहे हैं, मतलब कोई और कंट्री में वो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। हाँ, ये तो 2025 से स्टार्ट हो गया। मैंने बताया था, ये मार्च 2025 के बाद ये स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये तो स्टार्ट हो गया मार्च 2025 के बाद, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 31 मार्च 2025 के बाद से टाइम स्टार्ट हुआ है। उसके बाद से वो अगले 5-7 साल यही देखोगे। जो अमेरिका में बैठा है, कनाडा बैठा है, वो कनाडा से कहीं और चला जाएगा, इंडिया आ जाएंगे, इन वीज़ाज में डिलेज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चल जाएगा। इमिग्रेशन वाइज इंजीनियर्स हैं, आईटी वाले हैं, उनकी जॉब्स भी अनसर्टेन है, जॉब्स जाएंगी बहुत मार्केट में जॉब जाएंगी, अब अगले और जाएंगी, अभी लास्ट ईयर भी गई हैं, आगे और जानी है 2 साल। तो 2026-27 तक ये जॉब मार्केट के लिए ठीक समय नहीं है। बट एआई एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, उसके लिए सब हर जगह है कि चल रहा है कि एआई में काम हो रहा है, तो उसमें कितने परसेंटेज है, उसमें परसेंटेज थोड़ी कमी रहेगी, बट हाँ अपने आप को अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा लोगों को। तो जैसे 2025 ठीक ठाक था, वायलेंस का भी साल था, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, प्लेन क्रैश भी हुए, बाढ़ भी आई, लैंडस्लाइड हुए। तो ऐसा 2026 जो है वो 2025 के मुकाबले या आगे के जो भी साल हैं वो वायलेंस के हिसाब से अगर देखें तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं? मैं इसमें टेक्निकली एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि 25 में जो बोला था ना, वो था पंचग्रह युति थी, 31 मार्च को जो बनी थी। अच्छा, उसके बाद से चीज़ें चेंज हुई। 24 अप्रैल को अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक जो कश्मीर में हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जून जुलाई में सारी बाढ़ आई, सब आई, वहाँ मेजर शनि का ट्रांजिट हुआ, चेंज हुआ, शनि की राशि चेंज हुई, शनि मीन राशि में आ गए, वो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से स्टार्ट हुआ था। अब 2026 भी सिमिलर दिखाता है। अच्छा, सिमिलर दिखाता है। 2025-26 में एक चीज़ है कि अचानक घटना होगी। अच्छा, मतलब अच्छा, अब जैसे स्टार्टिंग में बता दूं आपको, वर्ल्ड में वर्ल्ड लेवल पे वेनेजुएला का यूएस ने प्रेसिडेंट उनको कैप्चर करके कंट्री में लेकर आ गया। कितनी बड़ी घटना है वर्ल्ड के लिए, ठीक है। सेकंड चीज, अजीत पवार जी का उनकी क्रैश में डेथ हो गया। कितने बड़े नेता हैं वो, मतलब इंडिया का नेम फेस है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, उनका सडनली अचानक एकदम से कोई बड़ा आदमी चला गया। एक पहला प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें एक नॉर्मल वो लोगों को बेचारे को उनकी डेथ हुई थी, उसमें जो प्लेन क्रैश हुआ था वो भी बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी थी। पर ये वाले में एक बड़ी घटना के साथ साथ एक बड़ा
नेता को लेकर चले जाना। आगे आगे ऐसा टाइम है कि ऐसी सडन इवेंट्स का बहुत टाइम है 2026 में। इकोनॉमिक क्रैश, सडन इवेंट्स, वॉर्स का टाइम है ये। इंडिया का भी पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट इस साल फिल होगा। मतलब ये टाइम जो चल रहा था, ये मैंने दिवाली के बाद का बोला हुआ था कि दिवाली के बाद से ऐसा फेज स्टार्ट हो रहा है कि जिसमें इंटरनल और मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाइयाँ हैं आपस में। तो दिवाली के बाद से नवंबर से आप देख लो अभी तक इराक का, हाँ, यूएस का बढ़े, यहाँ पे इंडिया का ये टैरिफ वॉर वेरिफ वॉर चल रहे हैं। हाँ, ये चल रहे हैं। टैरिफ वॉर पे भी आपको बताया था मैंने कि टेम्पररी है। टैरिफ वॉर जितना भी अमेरिका कर ले, इंडिया अमेरिका का बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम में होगा, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। ये टेम्पररी है। हाँ, ये भी आपने कहा था कि यूएसए के साथ हमारे संबंध जो अब अच्छे बनने वाले बनते जाएंगे। ये टेम्पररी है जो भी अभी दिख रहा है ना आपको कि मतलब टैरिफ इतना 50% कर दिया, 75%, 50% लगा दिया था टैरिफ। तो मैंने बोला था, मैंने कहा आने वाले महीनों में ही आपको दिख जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, तो ये जो सीरियसनेस है ये कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। इंडिया का यूएस से रिलेशन आगे 2027 तक आप देखो कि ठीक हो रहे हैं। मतलब कुछ इंडिया का यूएस से कभी खराब नहीं होगा। पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो हमने सुना है कि पॉलिटिक्स के लिए 2026 सही नहीं है। जिस तरीके से अभी अजीत पवार जी का निधन हुआ, उस टाइप से हमने ऐसा सुना है कि कुछ भविष्यवाणी आ रही है कि और भी प्लेन क्रैशेस होंगे। तो क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? हवाई घटनाओं के हैं कि टेक्निकल फॉल्ट, प्लेन्स में टेक्निकल चेंज, मतलब फॉल्ट्स निकलेंगे, या हवाई में वो नहीं बोलूँगा कि इतना भाई कि क्रैश हो, बट क्रैश ऐसा दिखता है कि हवाइयाँ तकनीकी खराबियाँ मिलेंगी प्लेन्स में, इनमें इन सब में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। वो है पॉलिटिकली इंडिया के लिए थोड़ा टफ टाइम है इस साल। कुछ ऐसी कोशिश होंगी कि गवर्नमेंट को दबाया जाए, अच्छा, अंदर धरने प्रदर्शन हो कंट्री में, ऐसी चीज़ें होंगी इस साल कि कुछ भी होके कि कुछ ना कुछ मूवमेंट एक छेड़ा जाए। तो ये 2026 का टाइम थोड़ा है ऐसा कि इसमें नेताओं को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, समझना चाहिए कि बोलने से पहले, स्पीच से पहले कोई वो ना पकड़ लो कि कुछ गलत बोल दिया, पब्लिक ने कुछ पकड़ लिया, उसके ऊपर कुछ प्रोटेस्ट हो गए। तो वो थोड़ा टाइम रहेगा यहाँ पे 26 में। तो सर, जैसे बात चली रही है पॉलिटिक्स की, तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहता है उनका फ्यूचर? उनका मतलब ये तो अब मेरे को लग रहा है कि सारे जगह चल ही रहा है कि मैंने भी बहुत बार 2-3 बार बोल चुका हूँ। उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका में तो पहली तो आज तो कुंडली में हारने का योग ही नहीं है। हारने का योग ही नहीं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं कि वर्ल्ड में इनको कहीं का भी इलेक्शन लड़ा तो पूरे विश्व का वो हार नहीं सकते। जीत निश्चित है, जीत निश्चित है। वो तो कुंडली में योग है, वो लेके पैदा हुए हैं। और आज से उनकी पास्ट हिस्ट्री उठा लो, जितने इलेक्शन हुए होंगे, जितने में भी वो रहे हैं, आज तक हारे नहीं होंगे, हमेशा जीतेंगे वो, कहीं भी उनको कोई दबा नहीं सकता। और एक और योग है, जो उनको दबाएगा, जो दुश्मन बनेगा, दुश्मन पैदा, अपने आप दुश्मन खत्म। अच्छा, अपने आप खत्म होंगे। चाहे वो दुश्मन मतलब ऐसे नहीं होते मार पिटाई वाले, दुश्मन ऐसे होते हैं कि जैसे ऑपोजिशन, राहुल गांधी, केजरीवाल, जितने भी, मतलब आप देखते जाओ ना, हम देख रहे हैं हो रहा है, उनकी लेगेसी जो है खत्म हो रही है। वो सारे ये क्या कर रहे हैं, जनता इतनी, आप लोग इतने अवेयर, यूथ हो, सब अवेयर हैं, सोशल मीडिया पे सब दिखता है। बिल्कुल, कोई उनकी मोदी जी के इन्फ्लुएंस से थोड़ा ना जा रहे हो आप वोट डालने। आपको सब पता है प्रैक्टिकल चीजें कि कौन कैसा क्या कर रहा है। तो उनके में खुद के में इतने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, इतने चार्ट्स हैं कि वो अपने आप ऑपोजिशन उनकी अपन जो उनसे टकरा रहा है वो नहीं टिकेगा उनसे। मोदी जी का खुद आए और खुद छोड़ के जाएंगे। अच्छा, ये कंफर्म है। अच्छा, वो किसी से हार के नहीं जाने वाले, कोई कंसर्न नहीं है। बीजेपी अगला इलेक्शन जीतेगी, बीजेपी अगला इलेक्शन भी जीतेगी, उससे अगला भी जीतेगी, उससे अगला भी जीतेगी। तो 20 ईयर्स बीजेपी को कोई नहीं हटा सकता। 2040 तक का बहुत सेफ है बीजेपी का चार्ट कि 2040 तक भाजपा को मतलब कहीं से भी कोई हिला नहीं सकता, कोई नहीं हटा सकता। मोदी जी खुद आए और खुद जाएंगे, किसी को पावर सौंप के जाएंगे। और जो अब इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, इतने सारे, बीजेपी अनप्रेडिक्टेबल पार्टी है कि किसी को भी लेके आ सकती है। बट जो टॉप कंटेंडर हैं इस टाइम पे योगी आदित्यनाथ जी हैं। हाँ, तो योगी जी के में चार्ट में मतलब उनका बेस्ट टाइम 26, 27, 28 है, 3 साल। इसमें बीच में यूपी का इलेक्शन भी आएगा। तो यूपी के इलेक्शन के लिए वो कंफर्म है कि यूपी का इलेक्शन तो निकाल ही लेंगे वो, बट उससे ऊपर की पावर दिखती है। अच्छा, खाली मुख्यमंत्री तक की पावर नहीं दिखती, चाहे वो सेंटर में आए, चाहे वो होम मिनिस्ट्री लें, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री लें, बट इवेंचुअली उनके चार्ट में क्लियर डायरेक्शन में दिखता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के बहुत अच्छे योग हैं उनके। हाँ, लोगों की यही डिमांड है कि वो पीएम बने। तो कितने चांसेस है कि वो बन जाएंगे? नहीं, मैं मतलब अगर आप मेरे से पूछो कि डिक्लेयर कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ जी
बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया ये कैंडिडेट है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। पूरा योग है, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ही बनेंगे। अभी भी दिखता है प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब उतने सारे चार्ट्स एनालिसिस नहीं करे, बट जो टॉप 2 चार्ट्स है ना इंडिया के जो आगे फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे वो हैं योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के जो सीएम है। उनके में पूरा प्रबल योग है, वो भी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे आगे। योगी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी सेम मोदी जी की तरह होंगे। हारने का योग उनमें भी नहीं है। जब ऑपोजिशन में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, अकेले वो होते थे जो खड़े होते थे, तब भी जीते वो, आज तक नहीं हार पाए। सेम योग है उनके भी। उनके ऑपोजिशन वाले सारे, चाहे वो यूपी के आजम खान जी हैं, ये कोई सब खत्म, कोई भी नहीं बचा। अब सेम उनके में चार्ट से मैं बता रहा हूँ, और वो भी खुद अपनी टर्म सौंप के जाएंगे। अच्छा। वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो अपने आप, पर वो ज़्यादा लंबा कंटिन्यू नहीं करेंगे। उनके में सिर्फ 2 टर्म ही है वो ज़्यादा लंबा ऐसे नहीं 30 साल के लिए प्रधानमंत्री बन गए, बट वो भी दे के जाएंगे एट दी एंड किसी को। बट योगी जी और मोदी जी अगले, मतलब मोदी जी के बाद योगी जी कंफर्म दिखते हैं एज ऑफ नाउ, कि अभी उन्हीं का ही दिखता है कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स ऊपर वही। राहुल गांधी जी की अगर बात करें तो उनका कुछ दिखता है प्रेडिक्शन में? राहुल गांधी जी का तो मतलब आप ये मतलब, मैं सबसे ऊपर चीज़ एस्ट्रोलॉजी में चार्ट को इसलिए मानता हूँ कि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, जब दशा और योग बनेंगे तभी आप कुछ बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। मोदी जी ने पूरा जीवन लगा दिया, 60 साल के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा जीवन लगा दिया राजनीति में, 12 साल 15 साल वहाँ पे सीएम रह कर आए हैं, बट पीएम तो नहीं बने। जब योग आया, दशा सब बनी, अलाइन हुई, तब जाके वो पीएम बने। राहुल गांधी जी के चार्ट में योग ही नहीं है, योग है ही नहीं, प्रधानमंत्री का योग ही नहीं है, वो योग ही नहीं, मतलब है ही नहीं कि प्रधानमंत्री वो बन ही नहीं सकते। सबसे बेस्ट टाइम कुछ पद पाने का था 2024 में। अच्छा। उनका वो बहुत अच्छा समय था। तो जब दुनिया नारा लगा रही थी 400 पार 400 पार अब की बार, तो मैंने एनालिसिस में मैंने उनको, मैं जिनसे साथ बैठता मैं बोलता था 400 पार छोड़ो, ये बहुत टफ इलेक्शन है, क्योंकि राहुल गांधी का अच्छा दिख रहा है और इनका वीक दिख रहा है। तो जब ऑपोजिशन का अच्छा दिखे, इनका वीक दिखे, तो कुछ कहीं ना कहीं तो बन रहा है। हार रहे नहीं थे, ये तो कन्फर्म था, बट मोदी जी के लिए वो 100% में 100 में से 100 चाहिए उन्हें, लेकिन बट टक्कर वो हो 100 तो नहीं हो पा रहा है ना। 200 मतलब साथ में गठबंधन के साथ ही पार कर पाए। तो वो टाइम था 1 साल का, कि जो राहुल गांधी के लिए अच्छा टाइम था। वो उसी में उसको जीत मान रहे हैं कि 90 सीटें आ गई उनकी, तो वो आप ही मान लो उनका बेस्ट टाइम, उनका वो बेस्ट हुआ है। अब उनका वर्स्ट ही है। अच्छा, वो बेस्ट था, तो अब नहीं अगर होगा कुछ भी, अब कांग्रेस और वीक होगी। हाँ, अगर उनकी कांग्रेस के अंदर अगर राहुल गांधी की जगह कोई और आए तो कांग्रेस का फ्यूचर कैसा दिख रहा है? मतलब कांग्रेस में तो मैंने तो कोई चार्ट नहीं पढ़े, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का। प्रियंका गांधी का फार बेटर चार्ट है उनसे, बहुत अच्छा चार्ट है प्रियंका गांधी का, मतलब बहुत अच्छा, मतलब इनसे टक्कर का नहीं है, बट राहुल गांधी के बराबर अच्छा बेटर चार्ट है। कि चेंज करना चाहो तो प्रियंका गांधी को तो भी आगे कर दो, बट राहुल गांधी के में तो बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा कि वो 2024 का जो समय था वो खत्म हुआ, जो वाला फेज हुआ, जो पॉजिटिव टाइम मिला उन्हें, फरवरी 2024 से मिला था, बीच में चुनाव हुआ। उसके बाद आप देख लो महाराष्ट्र का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, बिहार का चुनाव, सब में बीजेपी, कांग्रेस खत्म। हाँ, खत्म, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। अगर वो फैक्टर चलता तो वो सिर्फ टेम्पररी एक फेज, 1 साल का फेज आया था उनका, जो पॉजिटिव था, जिसमें उनको वो रिजल्ट मिला कि 90 सीटें आ गई, जिसमें वो खुश हो गए। तो बस वही था, वो बेस्ट था। अब नहीं है राहुल गांधी का कुछ भी फ्यूचर। तो अभी बंगाल के इलेक्शन आने वाले हैं, तो वहाँ क्या ममता बनर्जी की कुंडली अगर आपने पढ़ी हो तो नहीं, मैं तो बंगाल में ना, बंगाल का वैसा चार्ट लगा रहा, मैं सिर्फ ममता बनर्जी की ही कुंडली एनालिसिस का बता रहा हूँ। अच्छा। और उनका बेस्ट 20 ईयर्स का टाइम था, 20 साल की उनको दशा मिली थी। अब उनकी अष्टमेश में 12वें की सूर्य की दशा आ रही है। सूर्य, हाँ, सूर्य की अब आ रही है, मतलब चेंज हो रहा है, वो दिखा रहा है। 2026 में जो चुनाव होंगे वो हारेंगी। अब जैसे केजरीवाल का खत्म हुआ है, केजरीवाल जी अब पॉलिटिक्स में हारे, उसके बाद बिल्कुल बैक एंड पे है, डाउन लेगेसी जी खत्म हो रही है। लेगेसी वो केजरीवाल हो रहा था 5 साल पहले, सिर्फ केजरीवाल हो रहा था, सिर्फ इंडिया में होने लगा था नेशनल लेवल पे। अब कहाँ है केजरीवाल का नाम? कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं, वो टाइम नहीं है। सेम ममता बनर्जी के साथ होगा। अच्छा, 2026 के बाद देखना आप, ये 26 में चुनाव के बाद ही, 2026 में इलेक्शन है, वो हारेंगी। और उसके बाद उनका ग्राफ नीचे नीचे ही जाएगा। अच्छा, मतलब अब राजनीति में जो पकड़ थी कि पहले पीएम लेवल तक सोच रही थी, वो लेवल खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी बंगाल में क्या बीजेपी आएगी? बंगाल में बीजेपी आएगी। अभी तक तो ममता बनर्जी के इंडिविजुअल चार्ट में, अब मैं इसमें एक और बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी में ना लोग, मतलब एस्ट्रोलॉजी ऐसे बोलते हैं कि ममता बनर्जी हारेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, ममता बनर्जी अपने भतीजे हैं उनके, हाँ, है ना, उसको सीएम कैंडिडेट लगा दे पहले ही, अच्छा, कि ये बनेगा। बट उसमें भी एक मैं करेक्ट करूंगा, वो भी नहीं दिखता, क्योंकि ममता बनर्जी के हाथ में पावर नहीं दिखती।
अच्छा, अगर वो अपने भतीजे को भी लगाती तो भी पावर पावर तो उनके उन्हीं के हाथ हाथ में, हाँ। तो मुझे वो भी नहीं दिख रही। तो इसलिए मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ममता बनर्जी पावर से हट रही है, हट थोड़ी रही है। हट रही है। सो सर ये तो इंडिया की हो गई। अगर ग्लोबली हम प्रेडिक्शन की बात करें, क्या निकल कर आ रहा है यूएसए की और ट्रम्प के बारे में, जो है अभी सीरियसनेस बढ़ रही है, जी। तो उनके आगे इलेक्शन भी है, तो उनके बारे में क्या प्रेडिक्शन है? डोनाल्ड ट्रम्प जी का जो उनका तो पूरा अच्छे से चार्ट एनालिसिस किया है मैंने, अच्छा। कि यूएस में होते हैं तो वहाँ पे बहुत बहुत टाइम से कैलकुलेट करते आ रहे हैं। हम्म, यूएस के खुद के चार्ट में एक ऐसा योग है कि हर 4 साल में सत्ता परिवर्तन है, कि अच्छा, हाँ प्रेसिडेंट्स चेंज होंगे। 2016 से चल रहा है ये, हर 14 4 से साल में। बेसिकली 2012 के चुनाव से 12 में बने, फिर 16 में चेंज हो गया, फिर 20 में चेंज हो गया, अब 24 में चेंज हो गया, अब 28 में फिर चेंज हो जाएगा। तो हर 4 साल में ना सत्ता परिवर्तन होगी माँ, अच्छा, कि मतलब दूसरा प्रेसिडेंट बन जाएगा कोई ना कोई प्रेसिडेंट करके। बनेगा। ये तो उनके में पहली चीज़ है कि जो यूएस में चल रही है। यूएस का बहुत वीक समय है, 2020 से समय। 2040 बहुत वीक समय है ये। 2020 से 2040 ये 20 सालों में यूएस बहुत जो पावरफुल है वो बहुत आप हाँ, देखोगे कि दबेगा, मतलब सुपर पावर से कम हो जाएगा। सुपर पावर आगे आगे कम होता जाएगी उसकी सुपर पावर। 2040 तो बहुत लंबा मैं बोल रहा हूँ, तो वर्स्ट ही हो जाएगा जब तक तो। हाँ, बट 2025 30 20 25 25 30 कम कम 5 साल में होता जाएगा। 25 से 30 में देखोगे वो और कम होएगा, डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, इनकी डिपेंडेंसी इन पे कम हो जाएगी, वर्ल्ड से रिलेशन इनके खराब होंगे, जो दिख ही रहा है। ट्रंप के चार्ट में वो आपने देखा होगा, ट्रंप के चार्ट के हिसाब से बताऊं तो ट्रंप ने लास्ट 1 ईयर में पूरे वर्ल्ड में सबसे रिलेशंस खराब करे हुए हैं। टैरिफ चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है। ट्रंप के जब इलेक्शन था उस टाइम पे भी नेगेटिव टाइम था। अब उसमें मुझे दिखता नहीं था इतना स्ट्रांगली कि ये इलेक्शन, मतलब कि टाइम तो खराब है। इलेक्शन उन्होंने निकाला, उसमें उनको गोली भी लगी। हाँ, गोली भी लगी एक गोली भी लगी थी, उससे बच गए। तो वो इतना खराब समय में ही होती हैं ऐसी घटनाएं जो होती हैं। खराब समय होता है, इंसान का इतना बड़ा इवेंट हो गया कि अगले को मतलब बचे, जान बच हाँ, गया। जान से मार देने जान से मारने का बिल्कुल हुआ था कि बिल्कुल भगवान ने बचा लिया, ये मान लो। अब तो उससे भी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि दंगे और उनके खिलाफ जो है आंदोलन वगैरह है, वो चल रहे षड्यंत्र हैं। के योग हैं उनके, अभी भी हैं, कि अभी भी खतरा है उनको 2 साल कि अच्छा नहीं है। अब इस साल भी आप देखोगे तो यूएस में मिड इलेक्शंस हैं नवंबर में। नवंबर में उनकी पार्टी इलेक्शन हारेगी, हार जाएगी। हार जाएगी। इनकी पार्टी हारेगी और ट्रम्प की वजह से ही हारेगी। और इसमें कुछ ऑपोजिशन से या अपनी पार्टी से ही कुछ साजिश होगी इनके खिलाफ, अच्छा, कि जिसमें इनका भी दिखता है कि 2028 तक पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ट्रम्प खुद। 2027 में इनका नेक्स्ट ईयर आप देखोगे इनकी पार्टी वाले ही इनके खिलाफ सत्ता हो पलट जाएगी, तो इनको पहली इलेक्शन से पहले हटवा दिया जाए, ऐसा होगा। अच्छा, 27 में ऐसा होगा। बट इस साल ये इलेक्शन इनकी पार्टी हारेगी, जो मिड इलेक्शन हो रहा है। फिर आपने ट्रम्प के बाद अब ये देख ही रहे हो आप, वेनेजुला का जो उन्होंने किया है, हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें फिर कैप्चर करके लाए, वो किया। टैरिफ में आसपास कनाडा सबसे परेशानी चल रही है। ये सिर्फ वो खुद कुछ नहीं कर रहे, टाइम करा रहा है, हाँ, उनसे समय करा रहा है ये। वो समय धीरे धीरे इनसे करा रहा है, और समय एक बार पे कराने के बाद जब इनका होगा तो अपने आप इनको इसकी पड़ेगी। तो ट्रम्प का थोड़ा टाइम ईजी नहीं है, इजी नहीं। खराब टाइम है। दिसंबर 2025 से तो बहुत खराब समय शुरू हुआ है। तो इसके मुकाबले इंडिया का थोड़ा ग्रो इंडिया का तो यही एडवांटेज है। इंडिया जो ग्रो हो रहा है एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं लगाऊं तो ज्योतिष के हिसाब से इंडिया का समय अच्छा आया है, अमेरिका का खराब आया है, चाइना का खराब आया है, चाइना का भी खराब चाइना का भी खराब आया है। तो इन आप देखोगे तो जब वर्ल्ड, पाकिस्तान का खराब आया है, अच्छा, हाँ, तो पाकिस्तान को तो कर कंसिडर ही नहीं करते, कोई पावर ही नहीं है। बट चाइना और अमेरिका, इनका ये, इनसे इंडिया आज की डेट में कम्पीट कर रहा है कि हमें इनके बराबर टक्कर देनी है इन्हें, सुपर पावर में, जीडीपी में, हर चीज़ में। इंडिया के पास सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि इंडिया का समय बहुत अच्छा है और इन दोनों कंट्रीज का खराब है। चाइना देखोगे, अब चाइना कुछ ना कुछ करेगा, कि उसका समय भी ऐसा है, ये वॉर्स में जाएंगे आगे। अच्छा, चाइना अमेरिका बिल्कुल वॉर्स में, इनका ही आपस में होगा। 2027-28 में आप देखोगे हर एक की साइड एक कोई ना कोई कंट्रीज खड़ी होंगी। इसराइल अमेरिका की साइड चला गया, रशिया चाइना के साथ चला गया। अच्छा, रशिया चाइना के साथ, रशिया चाइना के साथ चला गया। नेटो कहीं कहीं वो बढ़ जाएगा, अलग अलग। पाकिस्तान कहीं चला गया, इंडिया कहीं चला गया। मतलब कुछ ना कुछ करके आप देखोगे ये 28 तक बन जाएगा एक ग्राउंड, बेस ग्राउंड, वॉर छिड़ेगी बड़ी, वॉर्स का। अभी आप देख रहे हो, अभी वॉर्स थोड़ा है, अभी तो कंट्रीज की वॉर्स हो रही है। अभी तो आपको सबको लगता है कि यार वर्ल्ड वॉर होने वाला है। हाँ, ऐसा सीरियसनेस पहली पूरी बार बनी देखा हुई है है ना कि रशिया यूक्रेन हो रही थी, जब बोलने लगे लोग वर्ल्ड वॉर होने वाला है, नेटो भी आएगा, ये आएगा, कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ अभी ग्राउंड बन रहा है। ये दशाएं हैं, जिस कंट्री की दशाएं जो है, जैसे अभी इजराइल, ये ईरान है, ईरान का बहुत खराब समय है।
अप्रैल तक बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, अटैक हो सकता है, राष्ट्रपति चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ईरान का। ये मैंने भी सुना है कि जो मुस्लिम देश है उनके बीच में काफी ज्यादा आपस में युद्ध होगा। हाँ, इजराइल का देखो, इजराइल कर रहा है, इजराइल उनको कर रहा है, तो ये आपस में सब लड़ेंगे। 2028 में इनकी आपको क्लियर डायरेक्शन दिख जाएगा कि ये कंट्री इसके साथ खड़ी है, ये खड़ी है, और ये फिर सारे 2030 तक वो जो वॉर का जो बता रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर, उसमें ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर होगा। अच्छा, कि अच्छे लेवल का वॉर होगा। हाँ, अब वो आपने पिछले पॉडकास्ट में 2030 का बोला था। वही है, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, 30 में होगा। ये जो आपको दिख रहा है ये बेस है। अच्छा, बेस बन रहे हैं ये कि अभी अमेरिका सबके खिलाफ दिख रहा है। अब अमेरिका धीरे धीरे अपने साथ कंट्रीज को जोड़ेगा, चाइना अपने साथ कंट्रीज को जोड़ेगा, तो ऐसे करके वर्ल्ड वॉर का एक बेस बना। और इसमें इंडिया का सबसे अच्छा टाइम है। इंडिया को इफेक्ट होगा फॉर श्योर होगा, बट उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री होंगे योगी होने चाहिए हमारे हिसाब से, बट वो बहुत अच्छे से निकाल के लेके जाएंगे। उस वर्ल्ड वॉर के बाद जो कंट्रीज निकलेंगी कि कौन अब सुपर पावर है, किसका लॉस कितना हुआ, उसमें इंडिया ही सुपर पावर निकलेगी। अच्छा, 2030 के बाद इंडिया ही सुपर पावर निकलेगी। मतलब अमेरिका बहुत वीक होगा, चाइना वीक होगा, ये सब वीक होंगे। और रशिया के साथ इंडिया के जो कनेक्शन अभी है, क्या वैसा ही रहेंगे आगे भी? हाँ, रशिया का देखो, अभी तक तो रशिया यूक्रेन का बड़ी, मतलब रशिया इंडिया का अच्छे हैं रिलेशन, सही है, बट आगे जब मैं बोल रहा हूँ कि चाइना रशिया साथ होंगे, कि ऐसा दिखता है। अब इसमें एस्ट्रोलॉजिकली ये निकालें कि कौन सी कंट्री किसके साथ जा रही है, वो तो एक सही बताऊँ तो वो तो कोई साइंस का कोई लॉजिक नहीं है कि उसमें ग्रहों के हिसाब से वो निकालना, थोड़ा दिशा के हिसाब से हो सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ। तो इंडिया का अलाइन लिखता है अमेरिका के लिए। अच्छा, इंडिया अमेरिका के साथ अलाइन रहेगा, बट इतनी ज़्यादा नहीं कूदेगा कि डायरेक्ट फ्रंट एंड पे लड़ाई नहीं करने आएगा, बट इंडिया का झुकाव अमेरिका के लिए रहेगा, चाइना के लिए नहीं रहेगा। और पाकिस्तान का कैसा रहेगा? क्या प्रेडिक्शन है पाकिस्तान के लिए? क्या करेगा कुछ, या आटा दाल महंगा होगा वो दोबारा? नहीं, पाकिस्तान की तो अब प्रेडिक्शन करने में भी मज़ा नहीं आता। पाकिस्तान का तो कुछ मतलब मज़ा ही नहीं आता पाकिस्तान की। बट पाकिस्तान का अगले 3 साल में पाकिस्तान ब्रेक होएगा पार्ट्स अलग अलग कंट्रीज में। क्या इंडिया के साथ वॉर होगा पाकिस्तान? ये तो बन रहा है, मतलब ये अभी 4, ये मान लो कि 3 से 4 टुकड़े उसके पाकिस्तान के होंगे अगले 3 सालों में। ये आपको दिख जाएंगे 2028 से पहले, 27 में दिखेंगे, 27 में हो जाएंगे। इसमें इंडिया का भी रोल प्ले है। इंडिया भी इंटरनल कुछ ना कुछ करके करेगा, इंडिया भी तोड़ेगा पाकिस्तान को, करे। अब 26 में कोई वॉर करे, पीओके आए, ये तो सब आएगा। ये तो क्लियर है, ये तो सब जो इतने टाइम से बात चलती आ रही है, पीओके हमारा है, पीओके आना चाहिए, वो सब आएगा, वो सब इंडिया लेगा ही लेगा। बट लेने के बाद क्या, वो एक पॉलिटिकल हिस्सा है कि क्या चलेगा। बट पाकिस्तान के खुद के ब्रेक होंगे। बहुत ख़राब समय पाकिस्तान का, इकोनॉमिकली वाइज भी और कंट्री वाइज भी। उनकी लैंड का मैं पहले ही बोल गया था, अभी का टोटल स्क्वायर किलोमीटर लिख लो और 3 साल बाद देख लेना, टूटेगा, टूट के कितनी होगी, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इंडिया की बढ़ेगी, इंडिया का एक्सपेंशन होगा। इंडिया का तो आगे बल्कि 30 के बाद तो ऐसा है कि बिना कैप्चर करे भी लोग, जैसे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश का भी टूटने का है। बांग्लादेश इंडिया कैप्चर करेगा, पक्का करेगा इंडिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान की लैंड कुछ ना कुछ इंडिया में एक्वायर होगी। अच्छा, होगी, इसको तो करेगा फोर्सफुली। बट वैसे भी एक है कि सॉफ्ट वे में कि अपने इकोनॉमिकली प्रेशर में कि श्रीलंका को जरूरत है तो वो इंडिया के साथ मर्जर बना ले। अच्छा, कुछ ऐसा एक यूनाइटेड ग्रुप बना ले इंडिया के साथ। तो ऐसा भी, जो अखंड भारत पहले बोलते थे, अखंड भारत, हाँ, तो वो कुछ आसपास की नेबरिंग कंट्रीज के साथ ऐसा भी 30 के बाद हो सकता है। क्योंकि 30 में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचेगी, 30-31 में। अच्छा। उसके बाद स्टेबिलिटी के लिए कंट्री जुड़ेंगी इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया ही होगा कि जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्री रिलाय करेगी। आज आप कंट्री का चार्ट खोलो, कंट्री के आसपास देखो, सारे लड़ रहे हैं, सबकी इकोनॉमिक भी है। हमारे साथ में नेपाल, वहां अंदर कुछ चल रहा है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, मतलब आप किसी का भी ओवरऑल दिखा लो, श्रीलंका, सबका इकोनॉमिक सिर्फ हर दिशा में चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है। सिर्फ इंडिया है जो अभी चुपचाप चल रहा है अपनी जीडीपी पे ध्यान दे रहा है, ये सब चीजों पे फोकस चल रहा है, इन्हीं चीजों पे। वॉर पे नहीं चल रहे। वॉर तो करना पड़ा उन्हें कि अगर सामने से टेररिस्ट अटैक करोगे तो वॉर करेंगे, वो तो इन्होंने एक्शन दिया है मोदी ने, तो वो तो अलग एक वे है। बट इंडिया इस टाइम पे अपने ग्रोथ पे ही चल रहा है और वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा समय है। सो यूएसए की तरफ काफ़ी सीरियसनेस है, तो नेटो और यूएसए का क्या सीन है अभी? मान लो नहीं, नेटो जैसे अभी ये जो बोल रहा था डेनमार्क, नेटो वाले आ रहे थे कि हम यूएस पे अटैक करेंगे अगर इसने ग्रीनलैंड किया, तो ये जो सबसे मेजर डिस्कशन चल रहा है अभी वर्ल्ड में, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। मतलब ना नेटो यूएस में कोई वॉर नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं ईज डाउन होगा, ना ट्रम्प डेनमार्क को करेगा कुछ, ना ग्रीनलैंड करेगा यूएस, ये सब टेम्पररी अपने आप ईज डाउन हो जाएगा। ये टेम्पररी, उसका चार्ट में इतना एग्रेशन है कि वो कभी कुछ भी बोल सकता है ट्रम्प, वो उनके चार्ट में ही है ऐसा कि वो मुंह
आदमी है, वो कभी भी कुछ भी किसी को बोल सकते हैं। तो उसके हिसाब से उनका प्लानिटरी वो होता है, फिर बाद में उनके चाहे ऑफिसर्स हैं वो समझा के करें, कुछ भी ईज डाउन हो जाएगा। तो नेटो का कोई वॉर नहीं है। नेटो में सिर्फ एक है कि रशिया यूक्रेन जो इतने टाइम से चल रहा है, वो एक प्रोग्रेस दिखती है कि रशिया यूक्रेन का अप्रैल तक दिखता है कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट हो जाएगा, Settlement हो ये जाएगा। बहुत लंबा चल रहा है हाँ, इनका। और यूक्रेन का कोई प्राइम मिनिस्टर जो अभी करंट है, आई थिंक इमैनुअल जो है वो चेंज हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, कोई और प्राइम मिनिस्टर वहाँ का बने, प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, बट रशिया यूक्रेन का अप्रैल तक होना चाहिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा शांति पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। और इंडिया के अंदर थोड़ा सा अगर बात करें, जैसे मोदी जी की हेल्थ के बारे में बात करें, या एस्ट्रोलॉजिकली किसी नेता की या किसी संत की हम हेल्थ वाइज बात करें, या कुछ जैसे आपने बताया कि अचानक से कुछ ना कुछ घटनाएं हो सकती है, तो वैसा कुछ है क्या योग? नहीं है, मतलब अचानक में तो दुर्घटना भी होती है, हार्ट अटैक भी अचानक होते हैं। हाँ। ये सब घटनाएं ही हैं कि जो अचानक अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। लेकिन ऐसी जो हमारे देश के लिए थोड़ी सी नेगेटिव हो, बुरी खबर हो। हाँ, नहीं, मैं नेगेटिविटी में बिलीव नहीं करता। अब जैसे घटनाओं में आप बोल रहे हो कि जैसे किसी मोदी जी का तो नहीं, जैसे कोई और अमित शाह जी के में था थोड़ा हेल्थ का बीच में टाइम कि आ रहा था कि मेरे को याद नहीं है उनका बिल्कुल एग्जैक्ट निकाला था एक बारी। बट आप ये देखो ना, बैक एंड आपको नहीं पता कि अगले कितना दान कर रहे हैं, कितना यज्ञ कर रहे हैं, कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो वो कर्म भी तो हैं जो कट रहे हैं। कर्म कट रहे हैं कि जो आप में इसमें क्या होता है कि ज्योतिष में खाली ये नहीं होता कि आपने चार्ट देखा, प्रेडिक्शन दे दी, आपको ये नहीं पता कि सामने वाला पीठ पीछे कितना क्या अच्छा कर्म कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है। कोई गलत दशा आ रही है, खराब कर्म है कुछ है, वो इमीडिएट रिजल्ट देगी, खराब हार्ट अटैक ही देगी। अच्छे कर्म करें तो हार्ट अटैक देने से पहले हॉस्पिटल पहुंचा देगी। ये फ़र्क है। तो अपने कर्मों पे भी है कि एक कितना कर्म चल रहे हैं। तो ऐसा मतलब घटनाएं होंगी, बट ऐसा नहीं कि किसी का कुछ वैसा हो जाए। सबका इंडिविजुअल अपना है, कितना कर्म के हिसाब से कितना क्या रिजल्ट मिलेगा। और आगे कुछ दंगे फसाद या आंदोलन जैसे हो गए या कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है योग? ये तो बिल्कुल है, ये तो है कि कंट्री को तोड़ने की बहुत सारी प्रोग्रेस साजिश होंगी। गवर्नमेंट को अलर्ट रहना चाहिए, दंगे में भी, घटनाओं में भी, कुछ टेररिस्ट अटैक। अच्छा, टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं। मतलब ये ऐसी घटनाओं का प्लानिंग, षड्यंत्र ये है कि इस साल का है काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग कि इस साल भी कंटिन्यू रह सकता है। अच्छा, इस साल भी टेररिस्ट, इस साल भी कंटिन्यू रह सकता है कि गवर्नमेंट को अलर्ट रहना चाहिए। अंदरूनी बहुत अंदर की फोर्सेस से भी, बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज से भी, पाकिस्तान से भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं इस साल। तो सर ये तो आपकी होगी एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस होगी। अगर न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सूर्य का साल है, लीडरशिप का साल है, न्यू बिगिनिंग का साल है, तो सभी एस्ट्रोलॉजर या जो न्यूमरोलॉजिस्ट है 2026 को अच्छा ही साल बता रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंसेस है? देखो, न्यूमरोलॉजी जो ये अंक ज्योतिष है ना, इसमें आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। हर जगह न्यूमरोलॉजी चल रही है। आप मुझे देखो कि 2026 है, 25 गया, 24 गया, किसी का जोड़ 8 आ रहा है, किसी का 9 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है। एक आ रहा है, हर 2026 एक नंबर का कोई ना कोई कारक है। इतना तो आप लोगों को भी अब पता चल गया है कि कौन से नंबर का कौन सा ग्रह कारक है, उससे रिलेटेड प्रेडिक्शन आ गई। ठीक है, अब मुझे बताओ, 150 करोड़ का देश है, 150 करोड़ में 12 राशियों में डिवाइड करूं, 12 करोड़ हो गए, मतलब एवरेज निकालो आप। ठीक है, अब 12 करोड़ के साथ सेम थोड़ा ना चलेगा। हाँ, आपका जो जन्मांक है, आपका मेरा सेम है, आपका मेरा पूरा साल कैसे सेम चला जाएगा? तो जो न्यूमरोलॉजी में कह के पूरा साल बोलते हैं इस साल आपके साथ ये होगा, मतलब इतना ऐसा सुना है कि 1 नंबर वाला का साल है तो 1 नंबर वालों के लिए जहाँ हाथ डालोगे वहाँ सोना, मतलब 1 नंबर के तो लोग बहुत लेंगे, करोड़ों लोग मिलेंगे। अब लगेंगे। अब आप बताओ, जो 1 नंबर के जो हैं लोग, उनका आप मेरे पास चार्ट लेकर आ जाओ, मैं उसका चार्ट देखूंगा, उसकी दशाएं देखूंगा, उसका गोचर देखूंगा, सब कुछ देख लिया मैंने। और उसके बाद मेरे को उसमें देखा कि इसका तो ये साल, मैं न्यूमरोलॉजी देख ही नहीं रहा अभी। आप उस टाइम पे आपका फेवरेबल ईयर है, आप कर लो। अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी में, लगन कुंडली में, गोचर में, दशाओं में कुछ फेवरेबल रिजल्ट्स और आगे डीप डाउन जाके देखेंगे हम, शोर नहीं दिख रहा, तो आपकी न्यूमरोलॉजी का चाहे फेवरेबल ईयर नहीं होगा। ठीक, क्योंकि ये ब्रांचेस हैं, जो न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, ये सब चल रहा है, ये ब्रांचेस हैं। ये एस्ट्रोलॉजी से ही निकली हैं। नव ग्रह, 9 ग्रह कहाँ से आए? ज्योतिष से आए, एस्ट्रोलॉजी से, हाँ। है ना। महर्षि जी ने उन्होंने, पराशर ऋषि जी ने जो ये दिया, ये तो एस्ट्रोलॉजी में नवग्रह दिए। उन्हीं नवग्रहों को तो आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे लगा रहे हो, तो वही तो नीचे हुए। सेम वास्तु में सारे ग्रहों में आप दिशाएं बनाई दी, ये सब ब्रांचेस हैं। ये सब आपको 20%, 15% इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में। इनको बैलेंस करके चलो। अब लोगों ने लेकर आ गए हैं कि फ़ोन नंबर,
हाँ, मोबाइल नंबर मोबाइल का नंबर ये से भी नंबर कर बदलो, रहे हैं, ये करोड़पति नंबर रखो, उपाय। ये रखो, नेम चेंज कर लो, करोड़पति बन नेम जाओगे, चेंज ऐसा कर भी दो। सुना आप है। बताओ कितने एग्जाम्पल हैं ऐसे हमारे, मैं इंडिया के बता रहा हूँ, बहुत कम है। कितने एग्जाम्पल है। अब पहली बात तो वो जो नेम वाला बनाया है ना, ये हमारी साइंस नहीं है, अच्छा, सिग्नेचर का भी है, लोगो चेंज ये कर हमारी लो। साइंस ही नहीं है। कि आप ये देखो, जो हमारे सनातन में जो एस्ट्रोलॉजी का है, हिंदुओं में जो मानते हैं हम, ये ज्योतिष, इस ज्योतिष में अक्षरों की वैल्यू है, अक्षरों की। अक्षर की, हिंदी के जो अक्षर थे, आ ई ई उ, यही हम सोचते हैं कि ये अल्फाबेट इंग्लिश को वाले लेके तो आ कब रहे आए हैं, हैं? अल्फाबेट को लेके कब आ रहे आए हैं, लेकिन अक्षरों ये की तो कहाँ? बनाए हुए वेस्टर्नाइज्ड है हाँ। साइंस। ये कोई इंडिया की साइंस थोड़ी ना है हाँ। कि इंडिया में क्या जो उन्होंने लिखा था वो क्या लेटर लिख रहे थे, नहीं, ABCD ये थोड़ा लिखा था, तो आपने कैसे बीच में ए जुड़वा दिया? ये हमारी साइंस ही नहीं। आप ये तो पहली बात हमारी ये है ही बोलना नहीं। बंद करो कि ये हमारी इंडिया की साइंस है, न्यूमोलॉजी है, बहुत अच्छा होता है, ये होता है, ये यहाँ की है ही नहीं साइंस। ये संस्कृत, जितने भी मालवे हाँ। मतलब चल रहा है जो मार्केट में, ये हमारा है ही नहीं। हमारे में अक्षर की वैल्यू होती है, अक्षर की उसको बोलते हैं हम उच्चारण। जो आप मुंह से आप जो बोल रहे हो उसकी पावर्स होती हैं, एनर्जीज होती हैं उस वर्ड की, लेटर की। नरेंद्र मोदी नाम है नरेंद्र मोदी जी का, हाँ। सब मोदी जी बोलते हैं। हाँ। माँ फेवरेबल है उनके उसमें, हम्म, इसलिए मोदी चलता है, चला भी चलेगा ही भी वही। अब डोनाल्ड ट्रंप है, ट्रम्प ट्रम्प जो बाइडेन था, बाइडेन नहीं चलता था, जो चलता था। हाँ। मनमोहन सिंह थोड़ा चलता, मनमोहन जी सब यही चलाते थे। अक्षर की वैल्यू होती है, अक्षर की आप इसमें बीच में जोड़ रहे हो, ये हमारी साइंस ही नहीं है, ये हमारे यहाँ पे नहीं बनी। फोन नंबर है, टेलीफोन लॉन्च कब किया ये बता दो? अभी 100 साल पहले कितने, कब ग्राहम बेल ने कब कराया लॉन्च वो टेलीफोन? अभी 100 साल पहले की, 150 साल जब भी किया, अभी 25-30 साल की बात है। मैं उस टेलीफोन के बाद अभी इंडिया में मोबाइल हाथों में आना 20 साल पहले शुरू हुए। 20 साल पहले, हाँ 20 साल पहले। उससे पहले कहाँ थे आप? जो अब नए अपना लेकर आ गए, उससे पहले कहाँ थे आप? जब भी तो दुनिया अपने फोन नंबर, मुकेश अंबानी आज थोड़ा ना बने हैं, हाँ। बिना फोन के ही बने थे वो। उस टाइम पर उन्होंने नंबर देख के लिया था। नहीं, देश में ही 50 फोन होंगे उस टाइम पे, सिर्फ टाटा अंबानी इन लोगों के पास होते थे। 1990s 80s में बता रहा हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को एक मतलब भटका रहे हैं, भ्रम पैदा मैं भटकाने वाली बोलूंगा, सीधा भ्रम, कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है, डर के रहता है कि मेरा तो फ़ोन नंबर ही ख़राब है। आप फ़ोन नंबर से कैसे प्रेडिक्शन दे रहे हो कि इसमें जोड़ में 4-8 आ रहा है, इसमें आपके 3-6 आ रहा है, आपके फ़ोन में तो आपके साथ मैरिड लाइफ ऐसी चलेगी, अगले का शुक्र अच्छा है, लड़की का मंगल अच्छा है, हम दिखा रहे हैं मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। कोई भी फ़ोन नंबर ले लो आप, और वहाँ कहते हैं 1 और 8 का आपका नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, सेपरेशन है, तो डिवोर्स separation पक्का divorce है, मैं वो कितने एग्जांपल दिखा दूंगा, और वो डर जाते हैं। कितने एग्जांपल दिखा दूंगा उनको, वो जीवन ही ऐसे काट रहे हैं। हम तो बिजनेस ही नहीं कर सकते, हमें तो बोल दिया जी हमारे तो आपके उसमें जोड़ में ही नहीं आ रहा, बिजनेस का योग ही नहीं है, आ रहा, अगले का इंटरेस्ट ही है, नहीं है कुछ, बिजनेस के लिए बने ही नहीं। तो ऐसे नहीं होता वो। अगर ये सब चीजें हैं, ज्योतिष शास्त्र है पूरा, इस शास्त्र में इतना बड़ा शास्त्र है कि एक जीवन में कोई पढ़ ही नहीं सकता, इतना बड़ा शास्त्र है हमारा ज्योतिष शास्त्र। हम भी आज तक सीख ही रहे हैं। तो इसमें ऐसे नहीं होता कि आपने कुछ भी बोल दिया, कि कभी न्यूमोलॉजी चला दी, कभी फोन नंबर पे प्रेडिक्शन दे दी, मतलब इन चीज़ों से भविष्य पूरा तय नहीं कर सकते आप। इतना ओनली नंबर देख कर नहीं, भविष्य नंबर देख के इतना मैं भी बोलता हूँ कि इतना आप जैसे कोई कंपनी का नाम रख रहे हो, कुछ उस टाइम पे आपको लेना है कि भाई फेवरेबल हमें बताओ अक्षर पहला कौन सा होगा, उसमें ले लो। जो आपके जिस टाइम पे आपका जन्म हुआ है उस टाइम पे क्या नक्षत्र था, उस नक्षत्र से हम निकालते हैं अक्षर। आपको ये फेवरेबल है, आप ये रख लो नाम, कंपनी का नाम रख लो। उसके बाद जब जन्म होता है बच्चे का, जब रखते हैं जैसे पहले अक्षर, वो इसलिए तो रखते थे कि कुंडली से निकालते थे वो, वहाँ न्यूमरोलॉजी थोड़ा लगाते थे कि बच्चा 2 तारीख को पैदा हुआ है तो आज चंद्रमा का दिन है तो चंद्रमा से रख दो नाम, ऐसे थोड़ा ना रखें कभी। वो रखते थे पूरा की नक्षत्र देख के, कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, कौन से पद में पैदा हुआ है, उसके हिसाब से अक्षर निकलता था, एक अक्षर ही निकलता था, उस अक्षर से नाम रखो। वो उसका इंटेंशन यही होता था कि इस अक्षर से इसकी जो उच्चारण होगा आगे, जो इस अक्षर से इसका नाम बोलेंगे, वो इतना फेवरेबल वाइब्रेशन है उसकी कि उस बच्चे को आगे फ्यूचर अच्छे, वो पॉजिटिव थोड़ा अपलिफ्ट होएगा। पर निकला तो वो ज्योतिष से ही है, आया तो ज्योतिष से ही है। ग्रहों से किस दिन पैदा हुआ, कुंडली बनी, उस कुंडली से हमने नक्षत्र निकाले हैं, कुछ नक्षत्र में पैदा हुआ है, चंद्रमा कहाँ बैठा है, वो सब चीजें करके तभी निकाला हमने कि किस राशि के तरफ से क्या निकला है। तो एस्ट्रोलॉजी ही बेस है। और कहाँ ये चल रहा है कि आप अपना एक सिग्नेचर बदल दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमारी साइंस नहीं है, ये भ्रम फैलाने वाली बात है। आपने 4-10 एग्जाम्पल दोगे, 10 में से कि देखो इसकी ज़िंदगी पलट गई, बहुत ज़्यादा चलेगा कि इसने ये कर लिया, इसकी ज़िंदगी पलट गई, इसने ये कर लिया। फेलियर के तो एग्जाम्पल लाओ, 1 करोड़ में से 10 ला रहे हो कि जिनका आपने ये करा तो हो गया। ऐसा नहीं होगा, मैं उसका बता रहा हूँ, जिसका किया होगा चैलेंज है, आप उसका चार्ट ले आओ मेरे आगे, उसका उस समय आया होगा। अच्छा, कुछ वो स्विच वर्ड्स इटली के एस्ट्रोलॉजी में चलते हैं, हाँ, वो जो
बेचते हैं वो जो है हस्बैंड वाइफ, उनकी जो रील चलती है कि स्विच वर्ड्स बोलो, ये बोलो, पैसा पैसा। आप उसकी जगह कुछ मंत्र क्यों नहीं बोल रहे पब्लिक को? वो क्या था वो लुई टक्कलिया और कॉन्वालेक्सा, मतलब ये अब बताओ, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि जो लोग बेचारे इतने सीधे हैं कि वो कर भी लेते हैं इन्हें। वो बैठ के, प्रेमानंद जी एग्जाम्पल है, सबको बोल रहे हैं राधा राधा जप लो, राधा सब हो जाएगा पार। ये होते हैं यहाँ राधा राधा की जगह है ये जप रहे हैं, लुई टक्कलिया और लोग जप भी रहे हैं। बताओ, मतलब उनको वो पसंद नहीं आ रहा, वो पसंद आ रहा है, सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी बोलना है। एक है वो उपाय देती हैं कि आज यहाँ पे जलाओ, एक साल में कर्जा उतर जाएगा, 2 महीने में 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे। उपाय देते हैं, कितने सारे उपाय चलते रहते हैं ऐसे। क्या वो उपाय सही है? जैसे मतलब परफ्यूम का हो गया, समोसे का हो गया, मतलब ये सारे उपाय ऐसे हैं कि फॉर रिलैक्स करना। ऐसा नहीं है, ये ठीक है एक तरह से इनके लॉजिक्स की, भैया देसी घी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें चीनी डाली, वो डाला, वो जो उपाय बनाते हैं वो ठीक है, बट इसमें ये मत बोलो इतना बोल के कि इसके बाद 1 महीने में आप करोड़पति हो। यहाँ तो अब ऐसे मार्केटिंग हो रही है ना कि 2 महीने में करोड़पति, 6 महीने में कर्ज उतर जाएगा। किसी का 5 करोड़ के घर का लोन है, पहले 6 महीने में कैसे उतार दोगे ये उपाय करके? पाठ पूजा है वही उतार सकती है, सिर्फ पाठ पूजा, मंत्र पाठ पूजा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दान वान से बहुत बढ़िया होता है। अब गुरुद्वारे हैं, सिख लोग हैं, ये लोग नहीं मानते ज़्यादा, ठीक है, अब वो लोग पूजा पाठ तो नहीं करते। अब उनमें देखो, उनके यहाँ लंगर बनता है, उस लंगर में हर तरह की, हर कलर की दाल होती है, जो हम हर ग्रह पे डोनेशन करवाते हैं। शनि पे उड़द की, काली उड़द की दाल डला दो, लाल मसूर करा दो मंगल को, तो बहुत सारी ग्रह, वो रोटी बन रही है, वो सूर्य आ गया आपका, सूर्य के हम आटा दान करवाते हैं वहाँ रोटी पे, वहाँ दही होती है, रायता मिलता है, वहाँ हमने शुक्र ले आए। हर ग्रह का वो देखो आप, वो उसको वो डोनेट करते हैं, मतलब खिलाते हैं लंगर, खिलाते हैं। उन्होंने अपने सारा, या तो मैंने बोला ना दान पुण्य, या अपना ये पूजा पाठ, ये आपको लेना ही पड़ेगा। पूजा पाठ में वो 1 नंबर है, क्योंकि वो अपने धर्म के अलावा कहीं भटकते नहीं। वो हमारे वाले आपको हिंदू सारे अपने मिल जाएंगे गुरुद्वारों में, इधर उधर जाते हुए सब मिल जाएंगे। अपने धर्म को चाहे साइड करके जाएं, पहले वहां जाएंगे। वो वाले पहले अपने को, फिर अलग, इसलिए दिखते हैं कि यार ये तो मानते नहीं है, तो इनका तो बढ़िया चलता है। बढ़िया नहीं चलता। अब देखो उनको, उनका दान प्रॉपर चलता है, हर ग्रह का दान कर रहे हैं, अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं। उनकी यही तो बात है। अगर वो मान लो अगर कहीं 4 घर भी है ना अलग, तो उनका एक गुरुद्वारा होगा और उसमें लंगर भी चलाएंगे। वो बिल्कुल लंगर चलाएंगे। तो उनका दान देखो ना, वो अपने नवग्रह की शांति ऐसी कर रहे हैं, दान करके, और एक धर्म का प्लेनेट अपना पकड़ा हुआ है उन्होंने। चार्ट खोलोगे, धार्मिक लोग हैं, ये अपने धर्म पकड़ा हुआ है, नहीं भटक रहे। हमारे वाले में इसलिए दिक्कत है, सनातनियों में यही दिक्कत कि धर्म, मंदिर कितने जाते हैं, पास के मंदिर में जाते नहीं है, लेकिन नहीं जाते, दूर दूर जाएंगे, 1000 किलोमीटर दूर उनको जाना है, और वो भी आजकल वो रील के लिए वो भी जाना है। तो वो बहुत डिफरेंस है, कल्चरल चेंज, शिफ्ट है कि मतलब उनके रिलीजन में इसलिए है कि सब लोग चल रहे हैं, वो ऐसे बोलते हैं ना कि अरे उनके में तो कुछ नहीं होता। पास के मंदिर में कचरा फैला हुआ है, वहाँ तो नहीं जाते हम, सफाई वगैरह नहीं कर सकते वहाँ पे। हो कि मंदिर की हमारा डेली का है, या हर संडे जाते हैं हम, नहीं जाते। बहुत से लोगों में अब अवेयरनेस बढ़ रही है स्पिरिचुअलिटी की, ये एक शिफ्ट आया है। चाहे ग्रहों का सी चाल आई है कि 2020 के बाद से, कि अगले 5 साल में और देखोगे कि सारे बिल्कुल सनातनी और हिंदू वाले एक्टिव हो जाएंगे कि थोड़े, कि भाई अच्छा अपना धर्म पकड़ना है। एक मैं इसमें गवर्नमेंट का बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया बिल्कुल। बीजेपी गवर्नमेंट ने चाहे राम मंदिर लेकर आए, चाहे और स्पिरिचुअल जितनी हेरिटेज सिटीज़ हैं उनको अच्छा डेवलप किया है। रोड की कनेक्टिविटी है तो लोग जा पा रहे हैं। उसके बाद तीसरा एक प्रेमानंद जी हैं कि जिनसे यूथ कनेक्ट हो गया। प्रेमानंद जी ने मतलब ना करते करते एक कमरे में बैठ के करोड़ों चेंज करें, बहुत नो डाउट कि उन्होंने करोड़ों चेंज करें। बट इन चीज़ उन्होंने करे हैं ना, तो उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि आप अपने धर्म को पकड़ लो। वहाँ सिख भी जाते हैं, देखे होंगे, उनको भी ये बोलते हैं कि आप राधा राधा अपने धर्म को पकड़ो। बट हमारे वालों को किसी को नहीं बोलते कि आप वहाँ पे जाके कोई और धर्म के बोलो, वो बोलते हैं आप राधा ही बोलो। तो हमारे तो अगर वही बात है कि वो बटोगे तो वो वाली बात होती है ना कि साइड मत हो अपने धर्म से। तो वो बहुत सबसे बड़ा फैक्टर ही वही है, उपाय, रेमेडी वही सबसे बड़ी रेमेडी है वो, कि आप डेली नमः शिवाय बोल लो, एक हनुमान चालीसा कर लो, भोले बाबा पे सोमवार को जल चढ़ा दो, डेली चढ़ाओ, बट नहीं कर सकते सोमवार चढ़ा दो। इससे बेस्ट उपाय नहीं है। अपने धर्म के अंदर पूरी श्रद्धा रखें। हाँ, कुंडली मत दिखवाओ, दान मान आपका दान पुण्य करते रहो, और अपना पूजा पाठ में अपना इन्वॉल्व रहो। जो भी इष्ट हो आपके, जिसको आप इष्ट की, जो भी जिनसे सबसे ज़्यादा आपको लगाव है, चाहे हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी रानी है, कोई भी, किसी को भी पकड़ लो, बट उनका पूरा भाव से आप डेली का नियम बनाओ। उसके ऊपर कोई रेमेडी नहीं है, कुछ तेज पत्ता नहीं जलाना, कोई कपूर नहीं जलाना, कुछ मत करना,
उसके ऊपर छोड़ देना उनके ऊपर, इसके ऊपर कोई उपाय नहीं है। तो सर जैसे हमने न्यूमरोलॉजी की बात की है, वैसे ही भ्रम जो है तंत्र मंत्र के अंदर भी है, और इन चीज़ों से ज़्यादा, एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा भी मैंने देखा है, क्योंकि मैं इस चीज़ के अंदर हूँ, फील्ड के अंदर हूँ, तो तंत्र मंत्र पे लोग विश्वास करते हैं जी कि तांत्रिक का सहारा लिया जाए, या तंत्र मंत्र पे विश्वास करते हैं, या जैसे हमने ये भी सुना कि जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिक्स है उनके पीछे भी तांत्रिक शक्तियाँ जो है काम करती हैं। नहीं, इसमें जो तंत्र और ये मंत्र है ना, ये हाँ, होते तो हैं, होते कि तो हमारे हैं। में, हाँ हैं मंत्र, नो डाउट, बट इसमें क्या होता है, ये सिर्फ उसके, इतनी बड़ी तो पहली बात तो कोई शक्ति नहीं कि जो पूजा पाठ कर रहा है। मोदी जी पे तंत्र कर दो, मंत्र कर दो, हटा दो प्राइम मिनिस्टर, हटाए क्यों नहीं, तक लगे नहीं होंगे? नहीं हटेगा, लगे वशीकरण होंगे ना नहीं सारे, करेगा। लगे तो योगी जी है, पे भी हाँ। लगे होंगे, कितने सालों से लग रहे होंगे, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हटे? उनकी खुद का धर्म कर्म देखा है। उनका खुद का भी तो है। आपका इंसान का ना एक ऑरा बन जाता है। ऑरा बोलते हैं कि एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई आपके चारों ओर, जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, धर्म कर्म कर रहे हो, तो आपकी रक्षा करने वाला वो है। ये कुछ भी नहीं है तंत्र मंत्र, किसी का कुछ नहीं हो सकता, ना नजर होती, नजर लग गई भाई इसका अब खराब होगा, आपको लग रहा है किसी की आंखों में इतना है कि तेरे आपने मेरे को बोल दिया आजकल यार ये तो बहुत बढ़िया है, इसमें इतना पैसा है, आपने नजर बोलने का से तो आप में इतनी पावर है कि आप मेरा पैसा खराब आजकल तो नज़र का चल रहा है, नज़र इज रियल, रियल रियल। बोल रहा रील हूँ, में देखते ठीक है, वो लोग दिखाते हैं कि मतलब मत दिखाओ, बट आप सोच के देखो कि किसी में इतनी बड़ी पावर है। मुकेश अंबानी क्यों नहीं नजर लगा रहे? सारी दुनिया, पूरा विश्व ये बोलता है यार इतना पैसा है, इतना पैसा है, नजर नहीं क्यों लगती लग कभी, रही? हाँ वो तो सही है। क्यों नहीं लग रही कहते मुकेश हैं अंबानी को कि नजर? हाँ, अपना पैसा जो है, अपनी इनकम जो है, और अपना जो रिश्ता है जिससे आपने शादी करने वाले प्यार करते हैं, उसको पर्दे के पीछे ही रखना चाहिए। नहीं, वो ठीक है, वो जो चीजें चल रही है मैं उस पर उन लोगों को नहीं बोल रहा, बट मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मुकेश अंबानी को नजर क्यों नहीं लगा रहे आप? हाँ बिल्कुल, सारा वर्ल्ड बोल रहा है, उन्होंने तो इतनी बड़ी वो दिखा के शादी करी, सारा विश्व बुला लिया उन्होंने, पूरे वर्ल्ड के सारे सेलिब्रिटी बुला लिया, 5,000 करोड़ की शादी कर अब दी। उनका भी तो घर सबको दिखता है कि वाह कितना घर बढ़िया दिखता घर है, मैं है, बोल रहा हूँ, अभी उनके ऊपर एग्जांपल नज़र दिया क्यों नहीं मैंने तो, लगती? यूएस में न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल था कि एक बंदे ने सबसे महंगी शादी करी है विश्व की, मुकेश अंबानी, नजर क्यों नहीं लगी पूरे वर्ल्ड में? इतना दिखा दिया उन्होंने तो और करके, उसके पीछे उनकी दान, पूजा पाठ, वो सब होती है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ऑरा होता है अपना। जो लोग इन चीजों में नहीं है, धर्म कर्म में, उनको ये चीजें बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। कि चाहे नजर होती है, चाहे ये तंत्र मंत्र है, कोई गंदा कुछ कर रहा है, तो वो चीज़ें उनको पकड़ लेती हैं कि भाई इस चीज़ों में उनको बहुत जल्दी मिलता है ये सब फल। बट अगर ये अपनी धर्म कर्म पूरा पूजा पाठ करता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रेमानंद जी बैठे हुए हैं ना, कितने लोगों को कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई लगा दो नजर, नहीं लगा कि उनको कुछ कर दो कि तंत्र से उनको खराब कर दो। सेलिब्रिटीज देखते हैं कितने, हाँ वही तो कुछ भी कह सकते हैं। डाउनफॉल सेलिब्रिटीज का आता है, डाउनफॉल आ रहा है, पर उनका इंडिविजुअल समय खराब है, उनका कुछ ऐसे थोड़ा ना नजर लग रही है कि अब किसी ने नजर लगा दी तो उनका डाउनफॉल आ गया। अमिताभ बच्चन है, कोई भी है कि सब सारे फैंस हैं उनके, तो कि भाई उनकी, शायद ऋतिक रोशन है कि क्या बॉडी है, सब लोग बोलते हो, तो बॉडी को नजर लग गई उसकी। अब डाउनफॉल तो इसलिए आता है कि वो ठीक है, दूसरों को भी मौका मिलेगा, चाहे कुछ भी है, मतलब हर बंदे का आता है कि टेम्पररी दशाएं होती हैं, हर एक थोड़ा ना अच्छा चलेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि आपकी बॉडी को नजर लगा दी कि भाई इतनी अच्छी बॉडी है, मत दिखाओ, छुपा के रखो, जिम वाले। हाँ बिल्कुल। अब उनको नजर क्यों नहीं लग रही? ऋतिक रोशन तो डेली बॉडी दिखा रहा है, सलमान खान आज तक दिखा रहा है, 70 साल तक, 60 साल तक, हाँ तो क्यों नहीं लग रही नजर इनको? बिल्कुल। तो अपनी है, उनका अपना धर्म कर्म है, तो सबसे ऊपर वो होता है, उसमें अपना ऑरा बनता है। तो आप सिर्फ इसमें लगे रहो, आपको कोई पूजा पाठ की करने के अलावा कुछ और चीज़ की जरूरत नहीं है, ना दान की, ना इन सब की। ये जो बनाते हैं कि यहाँ पे ये जला दो, यहाँ ये कर दो, सिर्फ अपना पूजा पाठ और दान दक्षिण करते रहो, गुरुओं की उसमें रहो, जो अपने सनातनी गुरु हैं उनके साथ लगे रहो, चाहे प्रेमानंद जी हैं, चाहे कोई भी हैं। उसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपको नज़र होगी ना कुछ होगा। सबसे अच्छा महारेमेडी है ये, महारेमेडी, महादेव की पूजा, हनुमान जी की पूजा, और अपने इष्ट की, चाहे राधा कृष्ण है, चाहे कोई भी है, माता रानी है, जो भी है, अपने इष्ट की पूजा करो और ये करो। इसके अलावा कोई सब बेकार है। और सब दान वान करने चाहिए, जैसे बताते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि खराब है, उससे आपका मेंटली और वैसे भी ग्रहों की शांति होती है, वो करने चाहिए दान। बट खाली वहीं लगे रहो और कोई भगवान को नहीं मान रहे, कोई आस्था से नहीं कर रहे, चल हमने तो दे दिया किसी को, उससे नहीं होगा। अंदर सोचना पड़ेगा कि इससे हमें रिलीफ मिल रहा है, हम ग्रहों के नाम से दान दे रहे हैं, किसी ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, तो उसका बहुत वैल्यू होती है। कि ऐसे नहीं है कि बिना मन के दे दिया, चल दे दे तू ले जा, ऐसे नहीं होता। मन से श्रद्धा से देना पड़ेगा, तो ही उसके बाद उसके फल आते हैं। सो सर, अब इस साल जो है 2026 में राशियों के हिसाब से देखें, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें, तो क्या क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या, कौन सी राशि पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? तो जो मेजर हम जो ट्रांजिट्स चेंज देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं शनि मंगल, शनि बृहस्पति, इनका चेंजेस देखते हैं।
फिर राहु केतु जो होते हैं चेंज वो अलग, और बृहस्पति हर साल चेंज होता है, शनि 2.5 साल में। तो शनि जो लास्ट चेंज हुए हैं वो मार्च में चेंज हुए थे, मार्च 2025 में चेंज हुए थे। तो उनका तो चेंज हो गया, तो उसके बाद तो कवर कर चुके हैं सब कि मार्च के बाद शनि का परिवर्तन किस किस राशि में क्या हुआ है, क्या रिजल्ट देगा। अब जो इस साल जो एक ट्रांजिट जो मेजर होना है वो होना है बृहस्पति का, मई के बाद बृहस्पति जाएंगे अब कर्क राशि में, कैंसर में। तो उसके हिसाब से इंडिविजुअल राशियों पे ना रिजल्ट्स आएंगे कि आपको दिखेंगे कि मई के बाद से किस किस की में क्या क्या लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला तो जैसे मेष राशि वाले हैं तो उनके चौथे भाव पर आ जाएंगे। तो मेष राशि वाले मेष लगन, चाहे वो लगा, मैं आपको बता भी देता हूँ इजी वे में। एक तो मेष राशि होगी, पहली राशि होगी। लगन में जो फर्स्ट हाउस होता है वहां अगर 1 लिखा हुआ है उसको लगन बोलते हैं। लगन, तो मतलब मेष लगन है, ये बोल रहा हूँ। आपका जो फर्स्ट बॉक्स होगा उसमें अगर 1 नंबर लिखा है तो वो समझ लेना कि वो फर्स्ट राशि और फर्स्ट लगन के बारे में बता रहा हूँ। तो वो सेम ऑलमोस्ट सिमिलर प्रेडिक्शंस आएंगी दोनों में। तो उनके लिए जैसे चौथे भाव से रिलेटेड है तो अपने होमलैंड रिलेटेड, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेज, ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ मई के बाद आपको उनको दिखेंगी होती हुई। फाइनेंशियल गेन्स, घर में प्रोस्पेरिटी, धर्म कर्म में जुड़ेंगे ये लोग, और कि घर में इनके कोई कीर्तन मतलब वो चौकी भंडार, मतलब कुछ भी है, स्पिरिचुअलिटी में भी इनका घर में कुछ ओकेजन हो सकती है। सेकंड जैसे आएंगे फिर आपके वृषभ राशि वाले जो हैं, जब टॉरस लगन है जिनकी, उनके आपको दिखेगा कि चेंज ऑफ शॉर्ट ट्रैवल्स, उनके ट्रैवल्स होंगे, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, जहाँ रह रहे हैं वहाँ नहीं होंगे। इस जो मई के बाद अगले 1 साल उनका चेंज हो जाएगा, कहीं ना कहीं रेजिडेंस चेंज करेंगे, चाहे ट्रैवल्स करके आएंगे तो ट्रैवल भी मल्टीपल ट्रैवलिंग होगी। फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर या लगन में अगर 3 नंबर है तो मिथुन राशि में उसमें होगा, तो उनका आप देखोगे तो इनको फाइनेंशियल गेन्स होंगे कि इनको धन की तरफ से अचानक बोनस आना, या कहीं फाइनेंशियली बिजनेस में कहीं से फाइनेंशियल गेन्स होना। और इनके बोलने में बहुत जो पहले चाहे खराब जैसे हार्श बोलते थे, अब बहुत कामली बोलेंगे, बहुत अच्छे से इजीली बात करेंगे, स्किल्स अच्छी होंगी, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी। तो वो मई से जून के बाद इनका वो होगा। फोर्थ जो कर्क राशि की हो या कर्क लगन होगी, उनका लगन में आप देखोगे तो बृहस्पति लगन में ही आएंगे अपने। तो इनका अपने आप खुद पे जो लास्ट 1.5 साल से ना, ये थोड़ा इनका फाइनेंशियल लॉस इन्होंने देखा होगा कि एकदम से सडन लॉस हुआ, हेल्थ खराब हुई, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन इनका हुआ होगा। वो अब ईज आउट होगा और उससे इनको लेसन मिला होगा, जो मई के बाद से जो इनको दिखेगा कि अब इस डायरेक्शन में हमें चलना है। तो वो अच्छा बेटर होगा उनके लिए, जो 1.5 साल से थोड़ा ऊपर नीचे तक लगन का चल रहा था। सिंह लगन वालों का है कि सिंह लगन वाले अब्रॉड ट्रैवलिंग होगी अगले 1.5 साल मई के बाद से। इनकी सिंह लगन और सिंह राशि की इनकी ब्रॉड ट्रैवलिंग में, बृहस्पति 12वें में जाएंगे इनके, तो वो होगा। कुछ इन्वेस्टमेंट कहीं कर सकते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं होगी, और मेजरली यही है कि इनका ट्रैवलिंग अब्रॉड ही होगी इस साल। और 6 नंबर लगन में है, तो 6 नंबर के उस पर राशि के लिए इनके लिए लाभ भाव में बृहस्पति आए, 11वें भाव में। तो लाभ भाव में जब बृहस्पति आते हैं तो वो प्रॉफिट्स दे के जाते हैं, चाहे वो गोल्ड में हो चाहे वो इनमें। तो ये जितने भी होंगे ना, ये गोल्ड वाले जितने भी होंगे, वो 6 नंबर जिनकी राशि है, लगन भी 6 नंबर है, तो वही सारे आपको दिखेंगे कि वो प्रॉफिट्स गेन करेंगे इसके बाद से सबसे ज़्यादा उनका ही फेवरेबल गेन्स रहेंगे। अच्छा। उसके बाद तुला 7 नंबर जो लगे होगा लगन में, तुला राशि में, तुला राशि के भाव पे आए 6 5 4 10वें भाव में। इनके करियर में ये रिकग्निशन मिलेगी इन्हें कि जो भी करियर में अभी है, प्रमोशन, करियर में अपलिफ्टमेंट, चेंज ऑफ करियर कर सकते हैं ये इस साल, अगले 1.5 साल। तो इनके लिए उस एंगल में करियर रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड ज़्यादा रहेगा। उसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का भी 1.5 साल बहुत खराब गया है। वृश्चिक राशि वालों लगन में जिनके वृश्चिक है और वृश्चिक राशि है, उनके अष्टम भाव में चल रहे थे बृहस्पति, अब वो 9वें भाव में जाएंगे। आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से वो एक उनका स्पिरिचुअल पाथ पे एक इंक्रीमेंट हुआ होगा सारे वृश्चिक राशि वालों का। लगन वृश्चिक है जिनकी, वो एकदम से कोई कहीं धार्मिक जगह तीर्थ स्थल जा रहे होंगे, कोई आपका परिक्रमा लगाने जा रहे होंगे, कहीं ना कहीं पूजा पाठ करेंगे, वो अब और इंक्रीज हो जाएगी मई के बाद इनकी। वो अगले 1.5 साल पूरा स्पिरिचुअल वे में अलाइंड रहेंगे, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में इंक्रीज हो सकते हैं। जो उसके बाद आएगी धनु लगन, धनु राशि, वो थोड़ा टफ रहेगी अगले 1.5 साल। उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कुछ हेल्थ वाइज भी उनको इश्यूज आ सकते हैं लेवल पे, कुछ फाइनेंशियल झटके लग सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन क्रैश में ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो पहले इनको निकाल लेना चाहिए। उस इससे रिलेटेड इनका थोड़ा टाइम इन्हें संभल के रखने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद
10 नंबर की जो राशि होगी उसमें हमारे उसमें जाएंगे 7वें भाव में। इनका जिनकी शादी नहीं हुई है उनके शादी के योग बन जाएंगे। वो शादी उनकी मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा समय आ रहा है कि इनके जिनके रिश्ते इतने टाइम से नहीं हो रहे उनके 1.5 साल रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। रिलेशनशिप वाइज अच्छे समय है। रिलेशनशिप में पार्टनर में देखोगे पार्टनर भी बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। जिनके झगड़े चल रहे थे उनके भी ईज आउट हो जाएंगे। उसके बाद आएगा 11 नंबर कुंभ राशि में, लगन में या किनकी कुंभ राशि है। कुंभ राशि के लिए छठे भाव में जाएंगे बृहस्पति। तो छठे भाव में बृहस्पति जाते हैं तो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि बहुत पॉजिटिव होती है उनकी। अच्छा। तो उस दृष्टि पॉइंट, वैसे हेल्थ में माइनर इश्यूज हो सकते हैं, पर दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए करियर में, फाइनेंशियल गेन्स में अच्छा समय है। बस इनको वाहन चलाते हुए एक कोई ये लोन ले सकते हैं। इनका कोई लोन हो सकता है मई के बाद से, चाहे वो गाड़ी का ही लोन ले, पर कोई ना कोई लोन फील्ड में जा सकते हैं। बट लोन के अलावा इनका वैसे कुछ नेगेटिव नहीं है, बट हेल्थ का और लोन फाइनेंशियल रिलेटेड ध्यान रखना है। वैसे प्रोग्रेसिव रहेगा, प्रोग्रेसिव है। उसके बाद लास्ट राशि मीन राशि, मीन लगन जो होगी, उनके बृहस्पति आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में, पंचम में इनको आप देखोगे कि इन लगन और इन राशि वालों को एजुकेशन में ये कुछ अपने आप को अपस्केल करेंगे। कि कोई चाहे आईटी में है वो अपने आप को एआई में पढ़ेगा, एआई पढ़ेगा। कोई ज्योतिष पढ़ना शुरू कर देंगे लोग, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट देखना शुरू कर देंगे। अगले 1.5 साल में आप देखोगे कि ये लोग सारे ऑकल्ट, विद्या रिलेटेड, मतलब कुछ भी चीज़ें ये सब है ना, इन चीज़ों में ज़्यादा इंक्लाइन दिखेंगे। एजुकेशन अपनी, जिन्होंने बैचलर्स में है वो लोगों का मास्टर्स में सबका एडमिशन हो जाएगा। वो लोग मास्टर्स करने की तरफ जाएंगे। और हाँ, पढ़ाई का और बच्चों के रिलेटेड, जिनके मीन राशि है, लगन मीन में, उनको बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलेगी अगले 1.5 साल। कि मई के बाद से उनको कुछ बच्चों में जिनका एडमिशन है, 10th है, 12th के एग्जाम्स हैं, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जिनकी भी मीन लगन मीन राशि है तो उनके हिसाब से पॉजिटिव साइन है, बच्चों के लिए अच्छा है और खुद के लिए भी अच्छा है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वृषभ राशि और जो वृषभ लगन है उनके लिए होगा जिनके, बहुत से लोग हैं जिनके वीज़ा इश्यूज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज़ हैं, उन लोगों के मई के बाद सबके अप्रूवल होंगे। अच्छा, मई के बाद से उनको अपने आप उनके काम होने देखने शुरू हो जाएंगे कि जून से काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिनके बहुत से लोग हैं जो रुक गए हैं, वीज़ा नहीं मिल रही, डेट्स नहीं मिल रही, जो नहीं मिल रही, जो परेशान चल रहे हैं, उनका जून से टाइम अच्छा है। जितने भी वृषभ लगन और वृषभ वाले हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी। अभी हम एंड कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत अच्छा समझाया, राशि वाइज जो आपने बताया वो बड़ा अच्छा लगा। मेरा भी मेष राशि है तो मुझे भी समझ में आया कुछ। सो थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ भी अगर आपको सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सर खुद उस चीज़ का रिप्लाई देंगे आपको, हम भी देंगे, हमारी टीम देगी। सब्सक्राइब करें और सर को भी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में सर की डिटेल्स दी हुई होंगी। और कुंडली एनालिसिस वगैरह आप करवाना चाहते हैं तो वो भी आप सर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।